आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का है ये सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग एक वीडियो पहले ही पढ़ चुके थे कि हम लोग स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, मतलब कि कुछ टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आज के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एकदम अच्छे से कॉपी ले पेन लेके बैठ जाइए। मैं आप लोग को ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं वेरियस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें तो कोई डायरेक्शनल टर्म, मतलब कि कोई डायरेक्शन बताना है, उसके लिए कौन से टर्म्स होते हैं, यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब क्या होता है, टुवर्ड द हेड एंड ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग का इंसान है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ की अगर बात होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपीरियर बोलेंगे। मतलब समझ आया ना। मान लो ये हम लोग का क्या है, ये इंसान है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपीरियर बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, हैंड इज पार्ट ऑफ सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। मतलब कि जो हैंड है, जो हम लोग का हाथ होता है, ये ऊपर वाले सिरे की तरफ का है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हैंड जो है सुपीरियर पार्ट का एक हिस्सा है। ठीक, अब देखो क्या है, इन्फीरियर क्या होता है, उसको हम लोग जानते हैं अवे फ्रॉम द हेड। मतलब कि जो हम लोग का हेड है उससे अवे मतलब कि दूर। तो पैर मतलब कि सर से दूर क्या हो जाएगा, पैर मतलब कि नीचे की तरफ। ठीक, तो अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फीरियर बोलेंगे। तो फुट इज पार्ट ऑफ द इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी। मतलब कि जो पैर होता है हम लोग का वो नीचे की तरफ होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या है, मीडियल क्या होता है। क्या होता है मीडियल, मीडियल मतलब होता है टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो एकदम बीचों बीच में जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियल बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया, आई विच आर मीडियल टू द ईयर। मतलब कि जो हम लोग का क्या होता है, आँख होती है, वो क्या होती है, बीच में होती है। किससे बीच में होती है, कान की, क्योंकि कान जो होता है हम लोग का साइड में होता है। तो साइड से क्या होता है, यो जो कान होता है वो लेटरल होता है, मतलब कि साइड में। और जो आँख होती है वो क्या होती है, बीच की तरफ होती है। तो क्या होगा, जो आई है क्या है, मीडियल है किससे, ईयर से, मतलब कि कान की कंपेयर में। ठीक, किस पे, हेड पे, मतलब कि सिर पे। जो मतलब कि जो हम लोग की आँख क्या है, बीच में होती है, और ये जो कान होता है वो साइड, मतलब ये लेटरल में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियल बोलते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग देखेंगे लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मतलब कि मिड लाइन से दूर, मतलब कि ये बीच वाली लाइन है उससे दूर, मतलब कि किनारे की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आर्म आर लेटरल टू द चेस्ट। मतलब कि जो आर्म है वो क्या लेटरल है, किससे लेटरल में, चेस्ट से, क्योंकि चेस्ट जो है वो मीडियल में आता है ना। तो लेटरल मतलब होता है कि साइड में, मतलब बीच में जो ना हो। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है। प्रॉक्सिमल होता है मतलब कि टूवर्ड द नियरेस्ट टू द ट्रंक पॉइंट और द ओरिजिन ऑफ द पार्ट। मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहिए जो ये हाथ जो शुरू हुआ है, मतलब कि कोई ओरिजिन उसका क्या है, मतलब कि हाथ का ओरिजिन या तो पैर की ओरिजिन के तरफ जो जैसे कि ये हम लोग का यहाँ से हाथ यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसके जितना पास रहेगा, मतलब कि जहाँ से शुरुआत है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर जॉइंट इज पेल्विक बोन। मतलब पेल्विक बोन, तो जो यहाँ पे जो हम लोग का जुड़ा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, हम पेल्विक बोलते हैं। और ये जो ये वाली हड्डी होती है जो यहाँ से थाई वाली मसल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमर बोलते हैं। ठीक, फीमर क्या होती है, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक, तो जो हम लोग का ये फीमर है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब कि जो इधर वाला एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, पेल्विक बोन से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉक्सिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है इसका, हम लोग देखेंगे डिस्टल क्या होता है। ठीक, तो अवे फ्रॉम द फारदेस्ट फारदेस्ट फ्रॉम द ट्रंक। मतलब क्या है कि जो हम लोग का ट्रंक होता है उससे दूर रहेगा। मतलब मान लो ये हम लोग का क्या है, बॉडी है। ठीक, ये हम लोग का क्या है, हाथ, ये वाला हाथ है। ठीक, यहाँ से जुड़ा है। ठीक, यहाँ से अब कोई दूर है, मतलब कि उंगली है वो क्या है, अवे है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टर्ब बोलेंगे। अगर ये पास में कोई चीज़, ये वाली हड्डी जो है जो हम लोग को होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे था कि हम लोग का जो फीमर बोन थी, ये वाली जो बोन थी वो किसकी तरफ है, ये हम लोग की पेल्विक बोन से, ये क्या है, प्रॉक्सिमल है। अगर ये हम लोग का इसमें पैर की जो उंगली होती है उसकी बात करेंगे तो क्या वो डिस्टल, मतलब कि ये ओरिजिन पॉइंट से क्या है, दूर है। अगर कोई ओरिजिन से पास, ओरिजिन पॉइंट जो रहती है उससे पास रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल बोलते हैं। अगर वो
दूर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टल बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, हैंड इज लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द फोर आर्म, मतलब कि जो हम लोग का हाथ होता है, ठीक है, हाथ जो है, ठीक है, ये फोर आर्म मतलब ये हथेली होता है। तो ये हम लोग का जो ये है हैंड जो है, मतलब कि हाथ जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोग का डिस्टल है, मतलब कि दूर है। जो हम लोग का ये हाथ है वो क्या है, हम लोग के हाथ, ये हाथ की उंगली है ये वाला, तो क्या दूर होती है, ठीक। और मतलब मान लो ये वाली जो उंगली है ये क्या है, डिस्टल है, किससे, हम लोग के जो हाथ जहाँ से जुड़ा है वहाँ से क्या है, ये डिस्टल पोजीशन पे है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल क्या होता है। मतलब देखो, क्लोजर टू द सरफेस, मतलब क्या हो गया हम लोग का, जैसे ये हम लोग का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपरफिशियल बोलेंगे। अगर ये कोई अंदर टिश्यू है या तो इसके मतलब कि स्किन के अंदर जो टिश्यू होता है उसकी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, उसको डीप बोलेंगे, ठीक है। जो ऊपर ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफिशियल बोलते हैं। अब पोजीशन क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो हम लोग की बॉडी की सतह है उससे क्या है, उस वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफिशियल बोलते हैं। द स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन, मतलब कि जो ये हड्डी है ये अंदर है, जो स्किन मतलब चमड़ी ऊपर है, तो जो स्किन है वो क्या सुपरफिशियल है, किसके कंपेयर में, बोन के कंपेयर में, ठीक। अब देखो डीप क्या होता है, डीप मतलब होता है कि अंदर की तरफ, ठीक। तो ए पोजीशन फार्दर फार्दर फ्रॉम द सरफेस, मतलब कि जो सरफेस से क्या हो, कोई चीज़ दूर अंदर की तरफ हो, दूर हो, ठीक है, ऑफ द बॉडी। द मसल्स टिश्यू, जो हम लोग का मसल्स की जो टिश्यू होती है वो क्या होती है, वो डीपर होती है, किससे कंपेयर में, स्किन के, क्योंकि स्किन तो ऊपर ही होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सुपाइन क्या होता है। सुपाइन मतलब क्या होता है, फेस जो होगा वो हम लोग का ऊपर की तरफ, मतलब कि मान लो ये हम लोग का इसका फेस है, ये सोया रहेगा तो ये जो फेस रहेगा ये ऊपर की तरफ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपाइन। अब प्रोन क्या होता है, अगर ये फेस को हम लोग नीचे कर लेंगे, ठीक है, फेस जो रहेगा वो जमीन की तरफ रहेगा। तो मान लो ये फेस है, तो ये फेस है तो ये किसकी तरफ रहेगा, जमीन की तरफ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोन प्रोन पोजीशन रहेगी वो वाली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग, प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के कुछ प्लेन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है, सजाइटल प्लेन, आल्सो नोन एज लेटरल और मीडियन प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इट डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, मतलब ये देखो जो बॉडी है उसको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करती है, बांट देता है, समझा ना। तो हम लोग की जो, जैसे ये हम लोग का मान लो, ये हम लोग की ये मान लो कि हम लोग की ये कोई इंसान है, ये बॉडी है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक समझ लो, एक क्या होगा यहाँ पे, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, तो उसको बीच में से काटेंगे तो एक लेफ्ट बनेगा एक राइट बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट से क्या करते हैं, वो डिवाइड कर देता है, ठीक। इट डिवाइड द बॉडी इंटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट, मतलब कि लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में ये क्या करती है, बॉडी को डिवाइड कर देती है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे फ्रंटल प्लेन, मतलब कि जो फ्रंटल प्लेन क्या होता है, इज आल्सो नोन एज कोरोनल प्लेन। इट डिवाइड द बॉडी इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब क्या होता है, ये फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। मतलब मान लो ये हम लोग की क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी का मतलब यहाँ पे चेहरा है, हम लोग का आगे की तरफ की बॉडी है, ये क्या है, पीछे की तरफ की बॉडी है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, हम लोग ये ऐसे इधर साइड से काटेंगे ना, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ और पीछे तरफ की तरफ क्या करता है, इसको बांट देता है, मतलब समझ आया ना। ये क्या हम लोग का यहाँ पे फेस है, ये क्या है, फेस है, और ये क्या है, हम लोग का पीठ वाली जो हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है वो है। तो ये क्या करता है, फ्रंट और बैक में क्या करता है, इसको बांट देता है, मतलब कि यहाँ से काटेगा ये, इसको यहाँ से काटेगा, मतलब कि एक हो गया सामने वाला हिस्सा, एक हो गया पीछे वाला, मतलब कि जहाँ पे स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, एक क्या होगा हम लोग का जहाँ पे चेस्ट होता है, मतलब सीना होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग का फ्रंटल प्लेन, ठीक। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, अगला प्लेन क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन। इट आल्सो नोन एज एक्सियल या तो हॉरिजेंटल प्लेन। अब इसको हॉरिजेंटल क्यों बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अब देखो हॉरिजेंटल क्यों है, क्योंकि ये हम लोग का ऐसे ऐसे रहता है। अगर कोई चीज़ ऐसे रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल बोलते हैं। और कोई चीज़ अगर इस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, डिवाइड द बॉडी बॉडी इंटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब क्या है, एक जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है बॉडी का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपीरियर बोलते हैं। मतलब कि ये समझ लो यहाँ पे जो हम लोग का ये हम लोग की बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपीरियर बोलते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फीरियर बोलते हैं। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों में क्या करता है, बांट देता है, मतलब इसको बीच में से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा, समझ आया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स
प्लेन, समझा ना। ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स प्लेन। अब देखते हैं हम लोग कुछ और प्लेन होता है उसके बारे में देखेंगे। एंट्रल मतलब कि एंटीरियर और वेंट्रल। एंटीरियर बोलेंगे या तो और वेंट्रल। एंटीरियर रिफर टू द फ्रंट, मतलब कि एंटीरियर क्या बोलते हैं हम लोग का, फ्रंट वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ये फ्रंट का हिस्सा है, ठीक। द नी कैप इज लोकेटेड एट द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, मतलब क्या है, जैसे ये मान लो हम लोग का ये बॉडी है, ठीक है, ये सामने वाला हिस्सा है, अगर यहाँ पे इसका पैर रहेगा यहाँ पे, तो जो हम लोग का जो घुटने का जो नी कैप होता है वो क्या होता है, फ्रंट साइड पे आता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कि फ्रंट मतलब कि सामने के साइड पे आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीरियर है। अगर वही चीज़ कोई पीछे की साइड आएगी, मतलब इधर वाले साइड पे रहेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्टीरियर बोलते हैं। तो नी कैप जो होता है, मतलब कि हम लोग का घुटने का जो ऊपर वाला कैप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो कहाँ पे रहता है, एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, मतलब कि पैर के एंटीरियर वाले साइड पे होता है, ठीक। अब देखो पोस्टीरियर क्या होता है, या तो डॉर्सल इसको बोलते हैं, ठीक। पोस्टीरियर रिफर टू द बैक, मतलब कि पीछे की साइड होता है, जैसे ये अगर ये इसको हम लोग अगर सामने मान रहे हैं तो ये क्या हो गया हम लोग का बैक साइड हो गया, ठीक। एग्जाम्पल, स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, मतलब क्या है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइन बोलते हैं, वो क्या है, पोस्टीरियर है, किससे, स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, जो हम लोग की सामने वाली जो हड्डी होती है सीने की, उससे क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, यहाँ पे बोन जाके क्या होती है, जुड़ती है, जैसे मान लो जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक। इसमें क्या होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे जुड़ के, फिर यहाँ से जुड़ के, यहाँ से जुड़ के, यहाँ से जुड़ के, ये पीछे वाले हड्डी में, स्पाइन वाले हड्डी में जाके यहाँ से जुड़ती है घूम के ऐसे, ठीक है, इधर से घूम के, इधर से घूम के, ठीक। तो जो ये बीच वाली जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक। और जो पीछे वाली जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइन बोलते हैं, ठीक। स्पाइन जो होता है वो क्या होती है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ होती है, किससे रिलेटेड में, मतलब किससे पीछे होती है, स्टर्नम से, क्योंकि स्टर्नम जो होती है वो आगे होती है। तो ये हो गया हम लोग का प्लेन ऑफ द बॉडी। अब हम लोग देखते हैं कुछ बॉडी की कैविटीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैविटीज मतलब क्या होता है, एक कोई खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओरल कैविटी मतलब कि जो मुंह के अंदर वाली जो कैविटी रहती है उसको कैविटी, बहुत तरीके की कैविटी होती है, ठीक है। तो हम लोग मेन मेन पहले देखेंगे कैविटीज क्या होती है। पहले इसका हम लोग देखते हैं, कैविटी की छोटी सी एक डिफिनेशन देखते हैं, ठीक। प्रोवाइड हाउसिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर द वाइटल आर्गन, मतलब कि ये क्या करता है, हाउसिंग मतलब क्या देता है, ये घर देता है एक तरीके से, किसके लिए, वाइटल आर्गन, मतलब कि बहुत ज़रूरी जो आर्गन होते हैं उसके लिए क्या करता है, घर देता है, और क्या देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि सुरक्षा देता है, उसको क्या देता है, सुरक्षा। किसके लिए देता है, वाइटल आर्गन, मतलब कि जरूरी जो आर्गन होते हैं हम लोग के, जरूरी तंत्र जो होते हैं, कि मतलब कि जो अंग होते हैं हम लोग के, ऑर्गन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है, सुरक्षा देता है और उसको घर की जगह देता है, ठीक। पहला हम लोग देखेंगे वेंट्रल कैविटी क्या होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, दो होता है, पहला होता है थोरेसिक कैविटी, एक होता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो देखो पहला क्या होता है, ए स्पेस इनसाइड योर लंग्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द एंड अदर ऑर्गन ऑफ द टिश्यू, इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट हॉलो स्पेस इन आवर बॉडी। तो आपको मैं अभी फिगर के थ्रू समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये देख लो हम लोग का कैविटी में क्या होता है, ये देखो पहले मैं बताया था वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, मतलब कि जो फ्रंट का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। तो इसमें पहले इसमें देखो क्या था, थोरेसिक कैविटी। देखो थोरेसिक कैविटी यहाँ पे होती है, ये वाले हिस्से में जितना भी हम लोग का ऑर्गन आते हैं उसको किसके अंदर आते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हम लोग का, लंग्स होता है, क्या होता है, लंग्स होता है, और अदर ऑर्गन होता है, मतलब कि हार्ट वोट सब इसी में आता है, ठीक। इट द सेकेंड बिगेस्ट हॉलो स्पेस इन योर बॉडी, मतलब क्या होता है, हॉलो मतलब होता है खाली स्पेस, ठीक है। ये क्या होता है, सब सेकेंड है, मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब कि दूसरे नंबर पे क्या, ये सबसे बड़ा ये है, ठीक है। पहले नंबर क्या ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो पूरा बड़ा ऐसे ही दिख रहा है, तो ये क्या होता है, सेकेंड नंबर पे होता है, ठीक। इसके अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि मैं पहले बता चुका, लंग्स हो गया हम लोग का, हार्ट हो गया, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी क्या होता है। ये दो दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, किससे किससे मिला है, हम लोग का ये एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से लेके ये पूरा हम लोग का यहाँ तक आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक कैविटी। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हम लोग को क्या बनता है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इन दोनों वर्ड को मिलाएंगे, देखो एब्डोमिनो और ये पेल्विक, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो इन दोनों का एब्डोमिनो पेल्विक और थोरेसिक कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल कैविटी बोलते हैं, ठीक।
तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसके हम लोग पढ़ते हैं पहले। बॉडी कैविटी कैन कंसिस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी, मतलब ऐसी कैविटी जिसमें दोनों मिली हुई है। क्या कौन कौन सी मिली? एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। अब देखो द अपर पोर्शन इज द एब्डोमिनल कैविटी, जो ऊपर वाला जो पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक। इट कंटेन द, इसमें इसके अंदर क्या क्या होता है? स्टमक होता है, मतलब कि पेट होता है हम लोग का। जो स्टमक कैसा दिखता है? देखो ऐसा ही दिखता है, ठीक। हम लोग का ये हम लोग का हो गया स्टमक, ये हो गया हम लोग का स्टमक हो गया, ठीक। और कौन सा होता है इसमें अंदर? लीवर होता है, लीवर होता है, और क्या होता है? पैनक्रियास होता है, स्प्लीन होता है, और गॉल ब्लैडर और किडनी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है? हम लोग का स्टमक भी हम लोग का इसके अंदर क्या क्या होता है? हम लोग का स्टमक भी आ गया, ठीक है। और क्या हो गया? हम लोग का लीवर हो गया, और क्या हो गया? पैनक्रियास हो गया, स्प्लीन हो गया, और गॉल ब्लैडर भी हो जाएगा, इसमें किडनी भी आ जाएगी इधर की, और हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत भी आ जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी ज़्यादातर हिस्सा इसी में होता है, और कुछ हिस्सा जो होता है उसमें पेल्विक कैविटी में जाता है, ठीक। अब देखो क्या है, द लोअर पोर्शन इज पेल्विक कैविटी एंड इट कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। द रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि जो हिस्सा बचा होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है। और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि इसके अंदर जो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि अंदर वाली तरफ होते हैं उस वो होता है, ठीक है। इसके अंदर किसके आता है? ये पेल्विक कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है डॉर्सल बॉडी कैविटी। अब देखो यहाँ पे जो डॉर्सल कैविटी है, देखो ये पीछे वाली, इसके अंदर क्या क्या होता है? पीछे वाले हिस्से की तरफ ये होता है हम लोग का क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, दो मिला के देखो। ये पूरा ये ग्रीन वाला बना है ना, इसको हम लोग को डॉर्सल कैविटी कहते हैं। ये वाला जो हम लोग का ये वेंट्रल कैविटी है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग लोकेटेड अलोंग द डॉर्सल, मतलब कि पोस्टीरियर की, मतलब पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ, जो मैं पहले बताया था, ये पीछे की तरफ जो होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर इट इज सब डिवाइडेड इंटू क्रेनियल एंड हाउसिंग ऑफ द ब्रेन, मतलब क्या होता है? ये पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये हम लोग का इसमें क्या होता है? जो दिमाग होता है उसका क्या होता है? ये घर होता है, हाउसिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और क्या होता है? द स्पाइनल कैविटी, द जो स्पाइनल कैविटी होता है उसका क्या होता है? हाउस ऑफ द किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सरफेस ऑफ द ह्यूमन, देखो लोकेटेड एट द पोस्टीरियर, पीछे की तरफ होता है, सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर इज सब डिवाइडेड, मतलब दो कैटेगरी में होता है। क्रेनियल में होता है हम लोग का, क्रेनियल जो होता है ये क्या होता है? ब्रेन का हाउस होता है, और जो स्पाइनल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का हाउस होता है, ठीक। द टू कैविटी आर कंटिन्यूस विथ वन अदर, मतलब क्या है? ये लगातार एक दूसरे से क्या है? कंटिन्यूस, मतलब कि जो क्रेनियल है इसमें कोई अलग नहीं है, तो कोई क्रेनियल है उसके बाद ऐसे ही ऐसे कंटिन्यूस में क्या होगा? हम लोग का स्पाइनल कैविटी आ गई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डॉर्सल बॉडी कैविटी। तो ये आज की वीडियो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो इसमें मुझसे पूछिए, मैं उसका आप लोग को रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक देखे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी सपोर्ट की ज़रूरत है।